Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. Students, today we have our lecture number 4 of unit number 10, information handling. Students, today we have a very important lecture of this chapter and today we are going to start exercise number 10.3. First of all, please consider that in this exercise we will learn some topic और हम सबसे मेन जो इसका यानी इंफॉर्मेशन हैंडलिंग की जो मेन सबसे पार्ट है यानी अर्थमेटिक मीन मीडियन मॉड वो स्टडी करेंगे आज के टॉपिक के अंदर हम दो चीज़ों को कवर करेंगे, अर्थमेटिक मीन और मीडियन को। स्टार्ट क्लियर? सो व्हाट इज़ अर्थमेटिक मीन? इट इज़ डिफाइंड एज अ वैल्यू विच इज़ ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल द वेरियस वैल्यूज़ बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. The arithmetic mean of a set of value is x1, x2, x3, x4 so on is denoted by x bar. देखिए बेटा, अर्थमेटिक मीन हम लोगों के पास क्या होता है कि अगर कोई भी हमारे पास डाटा गिवन है, कोई भी किसी भी किस्म का, आप क्या कर लें, डाटा को अपने पास कंसीडर कर लें. दैट सपोज मैं आपके लिए एक एग्जांपल को फाइंड आउट करती हूँ. देखिए, जैसे हम लोगों ने क्या किया, ये कोई भी वैल्यू हम लोगों ने क्या कर ली, ये कोई भी डाटा हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, या फिर कोई भी ये वाला डाटा हम लोगों ने क्या कर दिया, कंसीडर कर लिया. अब क्या किया जाता है, उसमें आपसे कहा जा रहा है कि सारी वैल्यूज़ को पहले सम किया जाए, यानी इन अपर वैल्यूज़ को सारी पहले सम किया जाए और फिर टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से, यानी देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया जाए. तो जो हम लोगों के पास मीन निकलेगा उसे हम नाम देते हैं अर्थमेटिक मीन का. इज दैट क्लियर? हेयर वी हैव मेथड ऑफ फाइंडिंग अर्थमेटिक मीन, यानी AM फाइंड आउट करने का हमारे पास यहाँ पे मेथड लिखा गया है. बट ऑलवेज रिमेंबर कि किसी भी अर्थमेटिक मीन को, मीडियन को या मॉड को फाइंड आउट करने के हमारे पास दो डिफरेंट तरीके होते हैं. वी यूज़ फर्स्ट फॉर द अनग्रुप डाटा एंड द सेकेंड फॉर द ग्रुप डाटा. ओके, एक मेथड हम लोगों के पास होता है अनग्रुप डाटा के लिए और सेकेंड मेथड हम लोगों के पास होता है क्या, ग्रुप डाटा के लिए. स्टार्ट क्लियर? मैं पहले प्रीवियस लेक्चर्स में आपको डिफाइन कर चुकी हूँ कि व्हाट आर अनग्रुप्ड एंड ग्रुप डाटा. तो बेटा देखिए, इसमें दोबारा इस लेक्चर में मैं दोबारा आपको बता देती हूँ. अगेन कंसीडर 2 एग्जाम्पल्स. देखिए यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल नंबर 5 डेट इज़ ऑन पेज नंबर 243. हम लोगों के पास जो डाटा गिवन है ये एक अनग्रुप डाटा है, क्योंकि इसका एक टेब्यूलर फॉर्म हमारे पास नहीं गिवन, रैंडम नंबर्स गिवन है, या हम लोगों के पास जो रन्स हैं वो रैंडम गिवन है. तो ये डाटा हमारे पास कहलाएगा अनग्रुप डाटा. अब ग्रुप डाटा हमारे पास क्या होता है कि ये देखिए, ये जो टेबल हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 में डेट इज़ ऑन पेज नंबर 242, यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल गिवन है इसमें हमारे पास एक पूरी ग्रुप फॉर्म गिवन है. ओके, हाइट गिवन है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गिवन है और बताया गया कि 30 से 35 की जो हाइट है वो उनके स्टूडेंट्स के नंबर हमारे पास 28 है. सिमिलरली सो ऑन हमारे पास एक ग्रुप फॉर्म गिवन है. तो इस टाइप का डाटा आपके पास क्या कहलाएगा, ग्रुप डाटा. ओके, जब हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो वो दो तरीके से सॉल्व होता है, फर्स्ट फॉर ग्रुप डाटा एंड सेकंड फॉर अनग्रुप डाटा. तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला क्या होता है. एक्स बार से हम लोग डिनोट करते हैं किसको, अर्थमेटिक मीन को. उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हाँ, x1 + x2 + x3 सो ऑन टिल xn, यानी जो भी ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन हो उनका सम लीजिए डिवाइडेड बाय n, यानी टोटल नंबर ऑफ आपके पास क्या थी, ऑब्जर्वेशन. अगर आप इस तरह से कर देते हैं तो इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, समीशन. इस साइन को आप पढ़ेंगे समीशन x. समीशन का मतलब होता है सम ऑफ, यानी ऐड करना, सम लेना किसी चीज़ का. समीशन ऑफ x और डिवाइडेड बाय n, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ओके, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है वेयर साइन दिस साइन स्टैंड फॉर सम ऑफ n, यानी समीशन का साइन नहीं है, या फिर इसको हम लोग कहेंगे सम ऑफ x का. ठीक है, एंड n इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है. इट इज़ वेरी ईजी टू फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप डाटा. ओके, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आप गौर से सुनिए इसलिए कि आप हर चीज़ को आसानी से समझ सकें. देखिए आपके पास क्या लिखा है, पॉइंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 है. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 2 ऑफ योर बुक. आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर 10.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट नंबर 2 है. कहा जा रहा है आपसे फाइंड अर्थमेटिक मीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपके पास यहाँ पे एक अनग्रुप डाटा गिवन है और उसका हमें अर्थमेटिक मीन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है. ओके, अब आप देखिए कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू एक्स बार. हम अर्थमेटिक मीन को एक्स बार से शो करते हैं. फॉर्मूला है समीशन x डिवाइडेड बाय n. इज दैट क्लियर? अब आप देखिए कि आपके पास नंबर्स कौन कौन से हैं, 14,
को ऐड करना है ना सारे नंबर्स को, तो हम लोग इसको किस तरह से लिखेंगे, 14 + 12 + 18 + 19 + 0। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, प्लस करना है -19 को, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, प्लस के साथ साइन यहाँ लगा देती हूँ और -19 को मैं ब्रैकेट के अंदर ले लेती हूँ। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि बेटा आप लोग मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो यहाँ से हमारे पास कौन सी साइन आ जाएगी, -19। सिमिलरली प्लस माइनस माइनस यहाँ -18, प्लस माइनस माइनस -12 और प्लस माइनस माइनस -14। इज दैट क्लियर? अब आप अपने क्या, और डिवाइडेड बाय n यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि जो टोटल नंबर गिवन है ना, इनको काउंट कर लीजिए, यानी कितने गिवन है, 1 2 3 4 5, 0 विल बी काउंटेड हियर, ओके, 0 को काउंट करेंगे आप, 5 6 7 8 और एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, मुझसे यहाँ पे गलती हुई है बेटा, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास कितनी है, यहाँ पे 9 है। स्टेट क्लियर? 0 को आप काउंट करेंगे, मुझसे यहाँ पे गलती हो गई, शायद मैंने काउंट नहीं किया हो। यहाँ पे आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई, 9। अब ऊपर क्या करना है आपको, आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 14 सारे प्लस कीजिए, 14 + 12 आप यहाँ पे सिर्फ अपने कैलकुलेटर में पुट करेंगे, इट विल गिव यू आंसर +18 +19 +0। तो यहाँ पे जब मैंने सारे प्लस साइन वाले ऐड किए तो मेरे पास आया 63। अब माइनस साइन वालों को ऐड कर दीजिए, -19 -18 -12 एंड -14, सो यू विल गेट -63। इज दैट क्लियर? अब +63 और -63 एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो 0 डिवाइडेड बाय 9 विल बिकम 0 डिवाइडेड बाय 9 विल बिकम 0। ओके, तो आपका अर्थमेटिक मीन यानी x बार कितना आया, आपका अर्थमेटिक मीन आया 0। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द वे हाउ वी कैन फाइंड आउट अर्थमेटिक मीन ऑफ अ अनग्रुप्ड डेटा। इज दैट क्लियर? Now here students we are going to learn that how we can find arithmetic mean for group data। अब group data का arithmetic mean किस तरह से find out किया जा सकता है। कहा जा रहा है आपसे if x1, x2, x3, x4 so on till xn are the values of different observation, यानी ये सारी values आपके पास group data में क्या दी गई हैं, given है, ओके। एंड F1, F2, F3, Fn आर देयर फ्रीक्वेंसीज, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास ग्रुप डाटा में हमेशा फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो F1, F2, F3 सो ऑन टिल Fn हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो हमसे कहा जा रहा है कि अर्थमेटिक मीन में ग्रुप यानी ग्रुप डाटा के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो क्या लगता है, F1 × x1 + F2 × x2 + F3 × x3 सो ऑन टिल Fn × xn डिवाइडेड बाय F1 + F2 + F3 और सो ऑन Fn। इज दैट क्लियर? अब आप देखिए, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, समीशन, यहाँ पे कौन सी दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक है f और दूसरा है x, तो हम लिखेंगे समीशन fx यानी सम ऑफ fx डिवाइडेड बाय, यहाँ सब क्या ऐड हो रहे हैं, f ऐड हो रहे हैं, तो हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय सम ऑफ f। तो बेटा रिमेंबर, प्लीज़ मेमोराइज इट कि ग्रुप डाटा के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं अर्थमेटिक मीन का, वो है हमारे पास समीशन fx डिवाइडेड बाय समीशन f। ओके, समीशन fx डिवाइडेड बाय समीशन f। जबकि आपने ग्रुप के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ किया था, ग्रुप के लिए आपने यूज़ किया था समीशन x डिवाइडेड बाय n, सॉरी ग्रुप के लिए नहीं, अनग्रुप के लिए, अनग्रुप के लिए आपने यूज़ किया था समीशन x डिवाइडेड बाय n, और ग्रुप के लिए आप यूज़ करेंगे समीशन fx डिवाइडेड बाय समीशन f। इज दैट क्लियर? अब आप देखिए, मैंने यहाँ पे आपकी बुक की एक एग्जाम्पल ले ली है, ओके, आई हैव एन एग्जाम्पल ओवर हेयर। आपसे क्या कहा जा रहा है, बुक की एग्जाम्पल है तो इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होगा आपको खुद ही सॉल्व करना है। एग्जाम्पल है आपके पास, गिवन बिलो आर द वेट इन केजीज ऑफ 100 स्टूडेंट्स। आपके पास 100 स्टूडेंट्स के केजीज़ के अंदर वेट गिवन है। फाइंड अर्थमेटिक मीन यानी मीन वेट, यानी इसका मतलब क्या है कि हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है किसका, वेट का। अब आप देखिए यहाँ पे ये चार्ट आपको क्या है, ग्रुप डाटा ही गिवन है, वेट गिवन है 70 to 74 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ गए, 10, यानी 10 स्टूडेंट्स का वेट 70 to 74 के बिटवीन है, ओके। फिर वेट गिवन है 75 to 79 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 24, यानी 24 स्टूडेंट का वेट हमारे पास 75 to 79 है। सिमिलरली 46 स्टूडेंट का वेट 80 to 84 के बिटवीन है, 12 स्टूडेंट्स का वेट 85 to 89 के बिटवीन है और 8 स्टूडेंट्स का वेट 90 to 94 के बिटवीन है। इज दैट क्लियर? अब आप बेटा देखिए कि सबसे पहले आप अपने फॉर्मूले को मेमोराइज़ कीजिए अच्छे तरीके से।
और ये देखिए कि फॉर्मूले के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। जो भी चीज़ें हम लोगों के पास फॉर्मूले के अंदर होंगी, यानी जो भी वैल्यूज़ हमारे पास, यानी जो नंबर अल्फ़ाबेट हमारे पास होंगे, उनका एक कॉलम बनेगा। ओके, अब आपको जब भी ग्रुप डाटा सॉल्व करना है तो हम उसको ग्रुपिंग के ही तरीके से सॉल्व करते हैं, यानी हम उसके लिए एक टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। ओके, आपने पहले भी देखे हैं कि हमने कई दफ़ा टेबल्स को ड्रॉ किया है, अब हम दोबारा से टेबल्स को ड्रॉ करना है। ओके, पहले दो टेबल्स जो होंगे वो सेम होंगे, किसके, कि हमारे पास क्या चीज़ यहाँ पे गिवन है। ठीक है, देखिए, लेकिन आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए इसकी जो मैं आपको एक सीक्वेंस बता रही हूँ उसी सीक्वेंस में लिखिएगा। सबसे पहले आपने एक टेबल ड्रॉ किया और उसमें लिखा वेट, यानी वेट ऑफ स्टूडेंट्स गिवन थे, तो मैंने वेट ऑफ स्टूडेंट का एक टेबल ड्रॉ कर दिया। और जो वेट की हमारे पास इंटरवल, क्लास इंटरवल गिवन है, उसी क्लास इंटरवल को मैंने ऐसे ही कॉपी डाउन कर दिया और नीचे एक और मैंने क्या बना दिया, एक और मैंने ड्रॉ कर दिया, एक और कॉलम ड्रॉ कर दिया, किसका, टोटल का। स्टार्ट किया। उसके बाद आप नेक्स्ट कॉलम बनाइए मिड पॉइंट का। देन यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशंस गिवन है, इनको अब हम ऑब्जर्वेशन का नाम नहीं देंगे, बल्कि किसका नाम देंगे, फ्रीक्वेंसीज का। ओके, किसका नाम देंगे, फ्रीक्वेंसी का। तो एक कॉलम आपके पास बनेगा फ्रीक्वेंसी के लिए, और फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आप एज इट इज़ फ्रीक्वेंसी को कॉपी डाउन कर लेंगे, यानी 10 किसके आगे, 70 to 74 के आगे 10, फिर 75 to 79 के आगे 24, देन 80 to 84 के आगे 46, 85 to 89 के आगे 12 और 90 to 94 के आगे 8। इज दैट क्लियर? फिर आपने टोटल किया हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज का हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे टोटल निकाल लेंगे, यानी सम ऑफ एफ। देखिए, इट वाज अ पार्ट ऑफ योर फॉर्मूला कि आपको क्या करना है, सम ऑफ एफ, यानी फ्रीक्वेंसी का सम मालूम करना है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, सम ऑफ एफ निकाला। कैसे निकाला, 10 + 24 + 46 + 112 + 8। तो सम ऑफ एफ यानी टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी हो गई, 100। और ये बात आपसे क्वेश्चन में भी बोली गई थी कि इन केजीज ऑफ 100 स्टूडेंट्स, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं आपके पास, 100 ही हैं। तो आपका सम ऑफ एफ कितना आ गया, 100। और लास्ट कॉलम आपके पास होगा मिड पॉइंट इनटू फ्रीक्वेंसी, यानी एफ और एक्स का। तो लास्ट कॉलम आपने बना दिया एफ और एक्स का। इज दैट क्लियर? हमारे पास अभी दो कॉलम कंसीडर कीजिए, क्योंकि मैंने तो अभी सॉल्व किया हुआ है, लेकिन आप कंसीडर कीजिए कि ये दो कॉलम आपके पास अभी फिल्ड नहीं है। ओके, कंसीडर कर लीजिए। मैं यहाँ पे स्केल रख लेती हूँ कि ये दो कॉलम आपके पास अभी फिल्ड नहीं है। यू आर सपोज टू फिल्ड इट, ओके, बाय योर ओन। और आपने क्या कर दिया है, यहाँ पे इन दो कॉलम्स को अपने गिवन डाटा को देखते हुए फिल कर दिया है। ओके, सम ऑफ एफ आपने निकाल दिया है, डेट इज़ 100। अब आप देखिए मिड पॉइंट किस तरह से निकलता है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में, दोबारा से बता रही हूँ। मिड पॉइंट किस चीज़ को कहते हैं, यहाँ पे जो इंटरवल गिवन है, इन दोनों इंटरवल्स के, यानी ये हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री है, ये अपर क्लास बाउंड्री है। अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री की जो मिड का वो है नंबर है, वो हमारे पास मिड पॉइंट कहलाता है। कैसे निकाला जाता है, अब 70 को 74 में, यानी मैं यहाँ पे दोबारा से आपको मेंशन कर देती हूँ, आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो, कि मिड पॉइंट निकालने का तरीका आपके पास क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं मिड पॉइंट निकालती हूँ। मिड पॉइंट निकालने का तरीका हमारे पास क्या होगा, अपर बाउंड्री, लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2, यानी ये दोनों नंबर को आप क्या कर देंगे, 70 + 74, और इसको आप डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 2। ठीक है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, 144 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 = 2, 2 7 = 14 और 2 2 = 4। तो देखिए बेटा, आपका मिड पॉइंट क्या आ गया, 72। एक और तरीका भी आप देख सकते हैं, जो मैं नेक्स्ट को आपके पास नेक्स्ट वाली इंटरवल के लिए बता देती हूँ। 75 और 79 है, आप देखिए, लिखिए 75, 76, 77, 78 और 79। अब देखिए इनमें सबसे मिड नंबर कौन सा है, 77। ओके, तो देखिए आपका मिड पॉइंट यहाँ पे क्या आया, 77। और इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि 75 को 79 में ऐड कीजिए और डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, तो अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, 77। इसी तरह 80 to 89 का मिड पॉइंट आपके पास क्या है, 80 to 84, सॉरी दिस इज 84। 80 to 84 का मिड पॉइंट है आपके पास 82। फिर आपके पास 85 से 89 का मिड पॉइंट है आपके पास 87। 90 to 94 का मिड पॉइंट है आपके पास 92। इज दैट क्लियर? आपने यहाँ पे क्या कर दिया, सारे मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लिए। देन सबसे लास्ट कॉलम देखिए, मैं दोबारा से बोलूँगी कि बार बार अपने फॉर्मूले को देखिए कि आपको और क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए, एफ और एक्स के दरमियान कोई साइन नहीं है, यानी ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो खुद बताइए कि नेक्स्ट कॉलम में आपको लास्ट कॉलम में क्या करना है, एफ को और एक्स को
मल्टीप्लाई करना है। इज दैट क्लियर? ये रहा x, यानी x होता है हमारे पास मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करें। 72 को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 720। 77 को आपने 24 से मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 1848। Similarly, by multiplying 82 and 46, you will get 3772. Then by multiplying 87 and 12, you will get 1044. Then by multiplying 92 and 8, you will get 736. Is that clear? अब देखिए अगेन अपने फॉर्मूले पे जाइए। फॉर्मूला क्या था? समीशन एफ ऑफ एक्स, यानी इसका मतलब क्या है कि आपने एफ और एक्स जो निकालने हैं उनको क्या करना है? सम, यानी ऐड करना है। ओके, सम करना है, ऐड करना है। तो अब ये जो एफ एक्स है ना, उसको सारे नंबर्स को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए, और सबसे लास्ट जो टोटल का कॉलम है उसमें आप लिख दीजिए समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 8120। इन सबको आप ऐड कर दिएगा, आपके पास क्या आएगा? 8120। इज दैट क्लियर? तो देखिए आपका एक्स बार जो था वो क्या निकला? एक्स बार का फॉर्मूला यानी अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला आपने लगाया, समीशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। आपने क्या किया? समीशन एफ ऑफ एक्स की जगह जो सम आया था 8120 इसको प्लेस किया, डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ कितना है आपके पास? 100। 8120 को डिवाइड करवा दिया आपने 100 से, सो यू विल गेट 81.20 एंड दिस इज़ योर अर्थमेटिक मीन एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। I hope it is clear for all of you. Do try to solve some questions regarding arithmetic mean like this. Is that clear? Students, one thing that I forget to tell you about this method is that the name of this method or this method of finding arithmetic mean is known as direct method. Okay, this is known as direct method to find arithmetic mean. इज डैट क्लियर? यह अर्थमेटिक मीन को फाइंड आउट करने का डायरेक्ट मेथड कहलाता है। इज डैट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग टूवर्ड आवर नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक इज मीडियन। ओके, हेयर आई हैव मीडियन। सो व्हाट इज मीडियन? It is one of the most fundamental of this chapter. So we are going to start it. Median is the value which divides a set of data into two parts. That is 50% of the data are greater than the median value and 50% are smaller than it. Thus, it is necessary to arrange the data in ascending or descending order. Students, if I will make you understand it graphically, तो देखिए मीडियन का ग्राफ कुछ हमारे पास इस तरह से बनता है। सही है? दिस ग्राफ ऑफ मीडियन इज नोन है दिस, ये हमारे पास क्या है? मीडियन का ग्राफ है। और मीडियन का पॉइंट कहाँ पे लाया करता है? यहाँ पे बिल्कुल मिड में। यानी इसका मतलब ये है कि मीडियन को अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो क्या बोलना है? मीडियन इज़ द वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू है विच डिवाइड अ सेट ऑफ डाटा, जो किसी भी सेट ऑफ डाटा को टू पार्ट्स में डिवाइड करे। इस तरह से कि मीडियन के 50% जो डाटा, मीडियन के आगे वाला 50% जो डाटा है वो ग्रेटर दैन मीडियन है। इज दैट क्लियर? और इसी तरह से 50% जो डाटा है वो लेस दैन मीडियन है। इज इट? तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो भी डाटा अरेंज होगा इसमें वो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा। यानी जब भी आपके पास इधर द डाटा इज गिवन टू यू इन द अनग्रुप फॉर्म और ग्रुप फॉर्म, वी विल अरेंज इट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म। अगर ग्रुप फॉर्म में डाटा गिवन है तो वो ऑलरेडी अरेंज होगा, और अगर अनग्रुप फॉर्म में आपको डाटा गिवन है तो उसे हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। इज दैट क्लियर? अब हम देखते हैं मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। नंबर 1, व्हेन n इज़ एन ऑड नंबर, यानी देखिए एक बात याद रखिए, अनग्रुप डाटा के लिए मीडियन की दो कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं? फर्स्ट वन इज़ n इज़ एन ऑड नंबर, यानी जो नंबर्स आपको गिवन हैं वो ऑड नंबर्स हैं। इज दैट क्लियर? और दूसरी सेकेंड कंडीशन है व्हेन n इज़ एन इवन नंबर, विच वी विल अंडरस्टैंड लेटर। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 1 इज द फॉलोइंग आर द रन्स made by a batsman in 7 matches: 8, 12, 18, 13, 16, 5 and 20. Find the median. Is that clear? आपके पास क्या कहा जा रहा है कि ये हमारे पास जो नंबर्स हम लोगों के पास कुछ गिवन हैं, ये वाले हम लोगों के पास ये क्या है? एक बैटमैन ने 7 मैचेस में इस तरह के रन स्कोर किए। इज इट? तो आपसे कहा जा रहा है कि हम इसका क्या मालूम करें? मीडियन फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले देखिए कि डाटा आप लोगों के पास क्या ऑड गिवन है या इवन। 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 7 इज़ एन ऑड नंबर. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखिए कितनी है आपके पास 7, और 7 हमारे पास क्या है, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसको हम कहते हैं n क्या है हमारे पास 7, और 7 एक ऑड नंबर है. सो डेट्स वाई हमारा डाटा क्या है, ऑड नंबर में गिवन है. सो वी विल सॉल्व इट रिस्पेक्टिवली. ओके, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे. सबसे पहले मैंने आपको बताया इट इज़ मस्ट फॉर ऑल ऑफ यू टू अरेंज डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड आई थिंक सो इट इज़ मोर फेवरेबल टू अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर. सो दैट्स व्हाई आई अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, तो देखिए जो गिवन डाटा था मैंने उसको यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया. राइटिंग द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर किस तरह से, देखिए सबसे असेंडिंग का मतलब होता है, असेंड को हमेशा याद रखिएगा कि कोई चीज़ छोटे से नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, असेंड हो रही है, ऊपर जा रही है. ओके, तो ये असेंडिंग का मतलब होगा लीस्ट नंबर से ग्रेटर नंबर की तरफ मूव करना, और डिसेंडिंग का मतलब होगा कोई चीज़ डिसेंड हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है, डिक्रीज के वर्ड से याद रखें इसको. तो इसका मतलब होगा बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ आना. इज दैट क्लियर? अब देखिए अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर अरेंज कर रही हूँ तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे हमारे पास क्या है 5, देन 8, देन हम लोगों के पास 12, देन 13, देन 16, 18 एंड 20. Is that clear? So I have arranged my given data in ascending order. Now I have to count it all कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर नंबर ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या गिवन है, n इज इक्वल टू 7. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या हो गई 7, और 7 इज़ एन ऑड नंबर. तो देखिए बेटा मीडियन निकालने का हमारे पास तरीका क्या होगा, हम इसका फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं n+1 डिवाइडेड बाई 2 आइटम. हमारे पास क्या होगा n+1 डिवाइड बाई 2 आइटम. ओके, और इसकी जगह हम लोग वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे किस तरह से. n क्या थी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास थी 7, आपने कहा 7+1 डिवाइडेड बाई 2. ओके, नाउ 7+1 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आ जाता है क्या 8 डिवाइडेड बाई 2, और th लगाते रहेगा. ठीक है, अब ये 2 से 4 हमारे पास 2 से 8 कैंसिल हुआ, सो वी विल गेट फोर्थ आइटम. यानी फोर्थ आइटम का मतलब हमारे पास क्या है कि फोर्थ पोजीशन पे जो नंबर लाई करता है वो हमारा मीडियन है. जैसे देखिए 1, 2, 3, 4th पोजीशन पे कौन सा नंबर लाई कर रहा है, इट इज़ 13. सो व्हाट इज़ आवर रिक्वायर्ड मीडियन, आवर रिक्वायर्ड मीडियन इज़ 13. इज दैट क्लियर? So in this way you can find out your median. One more trick which I am going to make you understand is that how can you find median without using the formula. अब median को एक और तरीके से फॉर्मूला यूज़ किए बगैर कैसे निकाल सकते हैं, और एक और मेथड मैं आपको बता दूं. देखिए आपका पूरा का पूरा डाटा क्या है, पूरा का पूरा डाटा हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, बट इन दिस मेथड यू अगेन हैव टू अरेंज योर डाटा इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, ज़रूर ये बात याद रखिएगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने डाटा को इस मेथड को अप्लाई करने के लिए भी अरेंज करेंगे. आप देखिए मीडियन निकालना है, आप यहाँ से देखिए एक नंबर आपने यहाँ से कैंसिल किया, देन 1 यहाँ से, यानी इसका मतलब है सेम नंबर. देखिए मीडियन हम लोगों का मतलब क्या है कि मिड पॉइंट, यानी मिड का नंबर जो है. जैसे देखिए ये तीनों नंबर हमारे पास साइड के हो गए. दिस 3 नंबर विच इज ऑन माई left is like this one. I will underline like this one. Okay, like this way. अब उसके बाद हमारे पास देखिए जो सेंटर नंबर है, सेंटर नंबर हमारा कौन सा है, सेंटर नंबर हमारा है 13. सो व्हाट इज द मीडियन ओवर हेयर, आवर मीडियन ओवर हेयर, रिक्वायर्ड मीडियन ओवर हेयर इज 13. इज दैट क्लियर? अगेन 13. सो इट इज़ वेरी फ्रेंडली मेथड टू यूज़. लेकिन अगर आप चाहते हैं एक प्रॉपर वे में आपको सॉल्व करना है, एंड इफ़ यू विल गेट एनी क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, तो 5 मार्क्स के लिए आप प्लीज़ इस कंप्लीट मेथड को अप्लाई कीजिएगा. बट फॉर द MCQs पर्पस you can easily find out your median by arrange the given data in ascending order and by finding the central number. Okay, it will be your median. Is that clear? अब हम लोग आते हैं कि अगर हमारे पास n क्या हो, इवन नंबर गिवन हो. जैसा मैंने बताया कि अनग्रुप डाटा के लिए भी 2 कंडीशन है. मीडियन इज द ओनली थिंग विच हैव 2 कंडीशन फॉर अनग्रुप डाटा. अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मॉड में से सिर्फ मीडियन के लिए, अनग्रुप डाटा के लिए 2 कंडीशंस को यूज़ करना पड़ता है. हमें देखना पड़ता है कि इधर आवर गिवन n यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड और इवन. तो देखिए हमने ऑड कंडीशंस को पढ़ लिया. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द इवन कंडीशंस. इज दैट क्लियर? देखिए यहाँ पे मैंने सेकेंड कंडीशन लिखी है, व्हेन n इज एन इवन नंबर, व्हेन n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर इवन. ओके, तो आपके पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या गिवन है, फॉलोइंग आर द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by 10 students in English
23, 15, 35, 48, 41, 5, 8, 9, 11 and 51. So out of 100 find the median marks. Okay, आपके पास क्या है, ये मार्क्स आपके पास गिवन है आउट ऑफ 100 में से आपके पास 10 स्टूडेंट्स ने इंग्लिश में कुछ इस तरह के मार्क्स ऑब्टेन किए. इज दैट क्लियर? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको क्या काम करना है, इन द सॉल्यूशन यू विल अरेंज योर डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, मैं दोबारा से असेंडिंग ऑर्डर बिकॉज इट्स माई वे टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय असेंडिंग ऑर्डर. सो यू कैन अप्लाई माई मेथड ऑल्सो कि आप असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज कर लें. मैंने इस डाटा को क्या किया है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया. तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपको पता है कि सबसे पहले सबसे लीस्ट नंबर क्या है हमारे पास गिवन, यहाँ पे लीस्ट नंबर है हमारे पास क्या 5, देन आपके पास है 8, फिर 9, फिर 11, देन यू विल हैव 15 और उसके बाद है आपके पास क्या 23, देन यू विल हैव 35, 41, 48 एंड देन इन द लास्ट वन इज 51. सो आई हैव अरेंज इन दिस वे. ओके, अब आप देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को काउंट कीजिए. एस n इज इक्वल टू 10 काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. n is equal to 10 and n is even number. so हमारे पास अगर even number given हो so median का फॉर्मूला completely चेंज हो जाता है. ओके, ऑड के लिए हम यूज़ करते थे n+1 डिवाइडेड बाई 2th आइटम. ओके, जब हमारे पास n even है तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, मीडियन निकालने का तरीका हो जाएगा 1/2 nth वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 प्लस n+2 आइटम. ओके, इस तरह से हमारे पास क्या होगा, ये मीडियन निकालने का हमारे पास फॉर्मूला लिखा गया है. अब क्या है हमारे पास, सबसे पहले जहाँ जहाँ n है, n यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट n, द वैल्यू ऑफ n, द वैल्यू ऑफ n इज 10 ओवर हेयर. सो यू कैन सी दैट आई हैव सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 1/2. यहाँ पे th और यहाँ पे th लगाना मत भूलिएगा क्योंकि ये हमारे पास कोई नंबर इंडिकेट नहीं करता, पोजीशन ऑफ रिक्वायर्ड नंबर इंडिकेट करता है. पोजीशन ऑफ रिक्वायर्ड नंबर का मतलब क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे 5th लिखा है तो इसका मतलब है कि हमारे पास वो नंबर बता रहा है जो 5th पोजीशन पे हो. ओके, तो th यानी n जो वैल्यू का हमारे पास जो इंडिकेटर है ना, यानी ये th, इसको आप लगाना मत भूलिएगा. इज दैट क्लियर? n की जगह मैंने लगाया 10/2 प्लस 10+2, यहाँ th नहीं आएगा, मैंने गलती से लगा दिया है 10+2/2 आइटम. ओके, अब आप देखिए, यू नो डैट बाय द अलजेब्रिक रूल आप सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे. सो व्हेन आई विल सिंप्लीफाई 10 डिवाइडेड बाय 2 आई विल गेट 5th वैल्यू. ओके, 2 5 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 आई विल गेट 5th वैल्यू. नाउ यू नो डैट 10+2 डिवाइडेड बाय 2, 10+2 क्या होगा आपके पास, 10+2 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 6 और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 6th वैल्यू. इज दैट क्लियर? अब अगर आपके पास 6 वैल्यू आपके पास आ गई है तो हम क्या करेंगे, 5th वैल्यू को और 6th वैल्यू को ऐड करेंगे. व्हाट इज द 5th वैल्यू एंड द 6th वैल्यू इन द गिवन डाटा. ओके, ये 5 और 6 को आप ऐड करके 2 से डिवाइड मत कीजिएगा, इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. ये th जो है मैं दोबारा से बता रही हूँ, इंडिकेट कर रहा है कि नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वैल्यू हमारे पास किस पोजिशन पे है. ओके, तो देखिए 5th पोजीशन पे हमारे पास 1 2 3 4 5, 5th पोजीशन पे हमारे पास है 15, सो आई विल पुट 15 ओवर हेयर प्लस 6th पोजीशन पे हमारे पास है 23, सो आई विल सब्स्टिट्यूट 23 ओवर दिस प्लेस. नाउ यू नो डैट 15 प्लस 23 विल बिकम 38. नाउ डिवाइड 38 बाय 2 यू विल गेट 19. इज दैट क्लियर? तो आपके मीडियन क्या आ गया, 19 आ गया. इज इट? और एक और तरीका बेटा, मैं एक शॉर्टकट मेथड यानी इजी मेथड आपको बता दूं कि आपको मीडियन निकालने का एक और मेथड आपके पास क्या हो सकता है. अगर मैं दोबारा से बता रही हूँ, इफ़ यू विल गेट अ क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स इन योर एग्जाम देन अप्लाई द इंटायर मेथड ऑफ इट. ठीक है, बट इट इज़ ओनली फॉर द MCQs पर्पज़ कि अगर आपके पास कोई MCQs आ जाते हैं तो मीडियन आप उसको ईजिली क्या कर सकते हैं, टू सेव योर टाइम, इस मेथड से, जो शॉर्टकट मेथड मैं आपको ईजी मेथड बता रही हूँ उसके थ्रू मालूम कर सकते हैं. देखिए आपने क्या किया, आपका डाटा लिखा हुआ है 5 8 9 11 15 और 23 35 41 48 एंड 51. नाउ देखिए आपने 2 वैल्यूज़ यहाँ से कट की. ठीक है, 2 वैल्यूज़ यहाँ से कट की, देन 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 4th यहाँ से,
फोर्थ यहाँ से। तो देखिए अब इन दोनों को कट करेंगे, सो वी विल नॉट हैव एनी सेंट्रल वैल्यू। तो हमारी दोनों सेंट्रल वैल्यू कंसीडर की जाएंगी। अगर डाटा इवन होगा तो हमारे पास सेंट्रल वैल्यू जो होंगी वो 2 निकलेंगी, और ऑड होगा तो सेंट्रल वैल्यू हमारी क्या होगी, 1 होगी। अब देखिए आपने 2 सेंट्रल वैल्यूज़ निकालनी। अब आपका ईजी सा फॉर्मूला क्या होगा, इन दोनों सेंट्रल वैल्यूज़ को ऐड करें, 15 + 23 और उसको 2 से डिवाइड कर दें। ओके, यू नो डैट 15 + 23 38 एंड 38/2 will become 19. So let's see, आपका आंसर दोबारा से क्या आ गया, सेम आ गया। सो इन दिस वे you can easily find out your median. Is that clear? Now students, we have done with the median of ungrouped data. We have done that how to solve the median by the given ungrouped data. आपने ungrouped data को अच्छी तरीके से पढ़ लिया. Now we are moving toward a very important thing, that is median for grouped data. मीडियन फॉर ग्रुप डाटा के लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग के अंदर जो भी टर्मिनोलॉजीज यूज़ हुई थी, जो भी वैल्यूज़ यूज़ हुई थी, किसका क्या नाम था, क्या चीज़ किस तरह से निकल रही थी, इन सब का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो और मैंने ये प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुकी हूँ, अब मैं रिविजन में भी बता रही हूँ, यानी इसको मैं दोबारा एक दफ़ा से रिवाइज़ भी करवा देती हूँ आपको। तो देखिए सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। इट इज़ ऑब्टेन बाय द फॉलोइंग डाटा, फॉलोइंग फॉर्मूला। ओके, इट इज़ ऑब्टेन बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। ये इट इज़ फॉर्मूला। ओके, इट इज़ ऑब्टेन बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, L + H डिवाइडेड बाय F in the bracket n by 2 minus c. It is the formula which we will use to find out the median of group data. Okay, group data आपको पहले भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, what is group data and what is ungroup data. तो group data के लिए हम लोग मीडियन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। Where what is L? लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री को हम लोग क्या कहते हैं, एल कहते हैं। इन दिस क्वेश्चन वी विल लर्न दैट हाउ वी कैन फाइंड इट आउट। ओके, व्हाट इज एल? एल इज द लेंथ ऑफ मीडियन क्लास। एल क्या है आपके पास, सॉरी एल क्या है आपके पास, एल नहीं है ये, इट इज एच, सॉरी आई मिस्टेकली से डैट कि आपके पास ये एल है, दिस इज एच। एच क्या है, लेंथ ऑफ मीडियन क्लास। ओके, हाइट ऑफ मीडियन क्लास भी इसको आप कह सकते हैं, बट वी यूज द वर्ड ऑफ लेंथ फॉर इट, लेंथ ऑफ मीडियन क्लास। ओके, एफ इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, यू आर ऑल अवेयर अबाउट इट। एन क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज समीशन एफ। ये बात याद रखिएगा कि एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नहीं है यहाँ पे, एन ग्रुप के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हम इसको एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, और एन क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी। यानी अगर हमें एन निकालना होगा ना तो हम एफ की सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। इज दैट क्लियर? व्हाट इज सी? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी वो फ्रीक्वेंसी जो मीडियन क्लास को क्या कर रही है, प्रीसीड कर रही है, इट इज़ नोन एज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इज दैट क्लियर? इट इज़ नोन एज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास. Okay, now here I have example number 4 of your book. The example say that following are the weight in kgs of 100 student, find the median weight. आपके पास यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स का क्या है, वेट गिवन है, हमें मीडियन वेट मालूम करना है. आपको देखें पूरा डाटा ग्रुप फॉर्म में गिवन है. 70 to 74 स्टूडेंट्स का वेट क्या, सॉरी 10 स्टूडेंट्स का वेट कितने बिटवीन है, कितना है 70 to 74 kg. 24 स्टूडेंट्स का वेट कितने वेट के दरमियान है, कितना वेट है 75 to 79. 46 स्टूडेंट्स इज बिटवीन द डाटा ऑफ 80 to 84. 12 is between the data of 85 to 89 and 8 is between the data of 90 to 94. These are the weights of the total students of the class. Okay, 100 students of the class. Is that clear? तो देखिए बेटा, by using this question we will make our tabulation. Okay, tabulation करेंगे हम लोग, टेबल ड्रॉ करेंगे. तो स्टूडेंट्स देखिए सॉल्यूशन के अंदर मैंने इस तरह से एक टेबल ड्रॉ किया हुआ है. आपको कितने कॉलम अपने टेबल में ड्रॉ करने ना, आपको 4 कॉलम्स अपने टेबल में ड्रॉ करने हैं. स्टार्ट क्लियर? फर्स्ट 2 कॉलम्स आप डाटा से ही देखकर ड्रॉ करेंगे. किस तरह से, देखिए वेट इन केजीज, यानी ये क्लास इंटरवल का जो डाटा है वो हम लोग वेट इन केजीज ऊपर से ही देख के पूरा का पूरा सिमिलर ऐसे ही डाटा हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया. और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी का कॉलम या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का कॉलम हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया. आप देखिए एक बात याद रखिए कि क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के कॉलम को आप नाम देते हैं अकॉर्डिंगली कि आपके क्वेश्चन में क्या नेम्स गिवन है. अगर यहाँ पे सपोज कीजिए हाइट गिवन होती तो आप यहाँ पे हाइट लिखते, ठीक है, हाइट इन सेंटीमीटर या हाइट इन मीटर. ओके,
और यहाँ पे अगर आपके पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गिवन होते हैं तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिखते हैं। इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स नहीं गिवन होते, नंबर ऑफ़ गर्ल्स गिवन होती हैं, तो इसका इस वाले कॉलम का आप क्या नाम देते हैं? नंबर ऑफ़ गर्ल्स का नाम देते हैं। इज दैट क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन यू विल नेम द फर्स्ट एंड द सेकेंड कॉलम। इज इट? आपने देखिए वेट का कॉलम एज इट इज पुट कर दिया, एज इट इज लिख दिया। इसी तरह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के कॉलम को आपने एज इट इज, सारी फ्रीक्वेंसीज को एज इट इज उतार दिया। ओके, नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट 2 कॉलम आपके पास क्या होंगे? एक कॉलम आपके पास बनेगा क्लास बाउंड्री का। ओके, क्लास बाउंड्री का एक कॉलम आप बनाएगा, क्लास बाउंड्रीज हम इस कॉलम में निकालेंगे। एंड द नेक्स्ट कॉलम विल बी ऑफ CF यानी कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप देखिए कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एक मिड पॉइंट का भी कॉलम बनाया था। आप इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को देखिए और बताइए क्या मुझे कहीं यहाँ पे x नज़र आ रहा है? आप लोगों को x नज़र आ रहा है यहाँ पे? नो। सो मिड पॉइंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड ओवर दिस प्लेस। हमारे पास मीडियन निकालने के लिए मिड पॉइंट निकालना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। दैट्स वाई वी हैव नॉट मेड अ कॉलम फॉर मिड पॉइंट। समझ आ रही है बात? मिड पॉइंट हमारे पास बिल्कुल नहीं निकलेगा, इसलिए हम लोगों ने मिड पॉइंट का कॉलम नहीं बनाया। अब आप देखिए कि आपको पता है फर्स्ट 2 कॉलम तो हमने क्या किया? क्वेश्चन से देखकर ही उतार लिए। सेकेंड और थर्ड कॉलम को आप किस तरह से डिज़ाइन करेंगे? ओके, सेकेंड और थर्ड कॉलम के लिए आप सबसे पहले देखिए कि क्लास बाउंड्रीज़ किस तरह से फाइंड आउट की जा सकती हैं। बेटा देखिए, क्लास बाउंड्रीज़ मैंने आपको बताया भी था, लेकिन दोबारा बता रही हूँ। क्लास बाउंड्री 2 टाइप्स की होती हैं। जैसे अगर आपके पास एक नंबर है 70 to 74, ये जो मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे है ये हमारे पास होगी लोअर क्लास बाउंड्री और ये हमारे पास होगी अपर क्लास बाउंड्री। ठीक है, अपर क्लास बाउंड्री। लेकिन अपर और लोअर क्लास बाउंड्री को जब हम लोग मीडियन के लिए सॉल्व करते हैं तो उसको निकालने का एक और तरीका होता है टू फाइंडिंग लीस्ट लोअर क्लास और अपर क्लास बाउंड्रीज। आप क्या करेंगे? इसमें हमें क्या करना होता है? 0.5 एक ऐसा नंबर है जो यहाँ अपना रोल प्ले करता है। क्या होगा? जब लोअर क्लास बाउंड्री होगी तो उसमें से आप लोअर क्लास बाउंड्री में से सब्ट्रैक्ट कर दें 0.5 को। द वे लाइक 70 minus 0.5 you will obtain 69.5। इज दैट क्लियर? और अपर क्लास बाउंड्री आप किस तरह से निकाल सकते हैं? मीडियन के लिए 74 में ऐड कर दें 0.5 को। तो देखिए 74 प्लस 0.5 विल बिकम 74.5. In this way you can find class boundaries, all the required class boundaries of the given intervals. Okay, देखिए अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, दोबारा से 70 में से आपको पता है 0.5 को सब्ट्रैक्ट किया, 69.5, 74 में ऐड किया 74.5, 75 में से सब्ट्रैक्ट किया 0.5 को, सो यू विल गेट 74.5, 80 में 0.5 को ऐड किया, सो यू विल गेट 79.5. इज दैट क्लियर? यहाँ पे कुछ मुझसे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे होगा 80.5. ओके 80.5, और इसी तरह से 80 में से आपने सब्ट्रैक्ट किया, सो यू विल गेट 79.5, और 84 में आपने ऐड किया, सो यू विल गेट 84.5. अब यहाँ पे 85 में से सब्ट्रैक्ट किया 84.5, 89 में 0.5 को ऐड किया 89.5, 90 में से सब्ट्रैक्ट किया 89.5, 94 में 0.5 को ऐड किया, यू विल गेट 94.5. इज दैट क्लियर? अब उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालने का तरीका हमारे पास क्या होता है? बहुत आसान है, बट प्लीज़ 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 लिसन टू इट केयरफुली. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा फ्रीक्वेंसी के कॉलम से, यानी बताइए फ्रीक्वेंसी का कॉलम तो ऑब्वियसली ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम फ्रीक्वेंसी के कॉलम में पुट करते हैं. तो देखिए फ्रीक्वेंसी के कॉलम से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगी. सबसे पहली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम होगी एज ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी, यानी आपके पास यहाँ पे गिवन फ्रीक्वेंसी क्या है 10, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी 10. इज दैट क्लियर? फर्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या हो गई 10. सेकेंड वाले को आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? अब इस 10 को आप इस वाली फ्रीक्वेंसी में ऐड करें तो सेकेंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी. यानी देखिए 10 को आप 24 में ऐड करें, सो यू विल गेट 34. तो सेकेंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या आ गई 34. मैं इसको यहाँ से कट करके 10 + 24 लिख देती हूँ. क्या आ गया आपके पास? सेकेंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई आपके पास 34. सिमिलरली 34 में अब किस फ्रीक्वेंसी को ऐड किया जाएगा? इस वाली, नेक्स्ट वाली को. ओके 34 में आपने ऐड कर दिया 46 को, सो यू विल गेट 80. तो हमारे पास नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 80. अब उसके नेक्स्ट पे जाना है तो 80 को आप
ऐड कर दें दोबारा से 12 में। ओके, नीचे की तरफ जाना होता है, प्लीज़ रिमेंबर इट। 10 एज इट इज़, फिर 10 में 24 प्लस 24 में 34 प्लस, देखिए 24 में 10 में 24 प्लस 34, देन 34 में 46 प्लस 80, देन 80 में 12 प्लस किया आपने, तो आपके पास होगा 80 में आपने 12 प्लस कर दिया, सो यू विल गेट 92। 92 में आप क्या ऐड करेंगे, नॉट दिस 12 वन, नीचे वाला नंबर। ओके, 92 में 8 ऐड कीजिए, यू विल गेट 100। ओके, 92 प्लस 8 यू विल गेट 100 ओवर दिस प्लेस। ओके, अब आप देखिए, अब आपको अपने रिक्वायर्ड नंबर्स या प्री रिक्वायर्ड वैल्यूज़ निकालनी है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपका काम आपका क्या है कि आप मीडियन क्लास निकालें। व्हाट इज़ दिस मीडियन क्लास? बेटा मीडियन क्लास हमारे पास एक ऐसी क्लास होती है, देखिए ये पूरा मैंने राउंड बनाया हुआ है, ये है मेरी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास एक ऐसी क्लास होती है जो हम लोगों के पास कंप्लीट डाटा जो होता है ना, उसको निकालने में हेल्प करती है। देखिए मीडियन क्लास को जज करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप देखिए कि यहाँ गिवन फ्रीक्वेंसीज में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। द बिगेस्ट नंबर ऑफ ऑल इज़ 46। ठीक है, सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है हमारे पास, इट इज़ द ग्रेटेस्ट वन। ओके, 46 इज़ द ग्रेटेस्ट वन। तो इसके अंदर जितना भी डाटा गिवन है उसको आप इस तरह से क्लास बना लीजिए, राउंड कर दीजिए, सो इट विल इंडिकेट दैट इट इज़ योर मीडियन क्लास। ओके, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, इट इज़ योर मीडियन क्लास। इज दैट क्लियर? अब मीडियन क्लास में से हम लोग अपना कंप्लीट डाटा निकालेंगे। डाटा किस तरह से निकालेंगे, मीडियन क्लास की हेल्प से डाटा निकालेंगे। सबसे पहले तो देखिए बेटा कि जब मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली थी ना, तो जो सबसे लास्ट नंबर था, लास्ट, ओके, लास्ट ऑफ ऑल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का सबसे लास्ट नंबर, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एन कहलाएगा। व्हाट इज एन ओवर दिस प्लेस, एन इज 100। व्हाट इज एन हियर, एन इज 100। ओके, उसी के साथ बेटा देखिए आप अपने, हम लोगों का फॉर्मूले के अंदर, मैं फॉर्मूला आप लोगों के लिए यहाँ पे दोबारा लिख रही हूँ। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच डिवाइडेड बाय एफ एन बाय 2 माइनस सी। क्या क्या रिक्वायर्ड है, एल यानी लोअर क्लास बाउंड्री, एच एफ एन और सी। ठीक है, एन तो मैंने आपको बता दिया क्या है। अब हम लोग ना सीक्वेंस से चलते हैं। ठीक है, चलिए सीक्वेंस से चलते हैं। एल क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री एल, तो एल कहाँ से निकलेगा, ये हमने मीडियन क्लास निकाली हुई है। अब बताइए इस मीडियन क्लास में क्लास बाउंड्रीज का कॉलम कहाँ है, ये रहा। तो इसमें अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री कौन सी है, ये है लोअर क्लास बाउंड्री और ये है अपर क्लास बाउंड्री। व्हाट इज रिक्वायर्ड हेयर, लोअर क्लास बाउंड्री इज रिक्वायर्ड हेयर। तो हम लोगों के पास यहाँ पे एल यानी लोअर क्लास बाउंड्री कितनी आ गई, 79.5। इज दैट क्लियर? देन हम लोगों के पास फॉर्मूले में आ रही है हाइट यानी एच क्या है। तो बेटा देखिए इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट दी एच। आप क्या कीजिए, इस नंबर में से यहाँ पे आ जाइए अपनी क्लास में, इस नंबर में से यहाँ पे जो भी नंबर गिवन है इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कीजिए। 90 में से 85 को माइनस कीजिए। 90 में से आप 85 को माइनस करते हैं तो आपके पास क्या नंबर बच रहा है, आपके पास बच रहा है 5। सो व्हाट इज़ एच ओवर हेयर, एच इज़ 5 ओवर हेयर। एच हमेशा सेम रहेगा। इस तरह से देखिए आप एक और देख लीजिए आपको एच सेम आ रहा है या नहीं। 85 में से 80 को माइनस कीजिए। 85 में से 80 को आपने माइनस किया, दोबारा से क्या आ गया 5। तो देखिए एच हमारे पास क्या है, यहाँ पे 5 है। ओके, देन यू हैव टू फाइंड आउट एफ। इट इज़ नॉट एन, टोटल फ्रीक्वेंसी नहीं है, इट इज़ ओनली अ सिंगल फ्रीक्वेंसी। एफ है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब इस फ्रीक्वेंसी एफ को कैसे मालूम करेंगे, देखिए आपने यहाँ पे अपनी मीडियन क्लास को फाइंड आउट किया हुआ था। मीडियन क्लास के अंदर जो फ्रीक्वेंसी गिवन है यानी ये वाली, ये फ्रीक्वेंसी 46, तो 46 आपका क्या हो गया एफ। सो आई विल राइट हियर एफ इज इक्वल टू 46। व्हाट इज एन, आई टोल्ड यू अर्लियर और मैं दोबारा बता रही हूँ कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की सबसे लास्ट फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास निकलती है वो हमारे पास कहलाती है एन। सो एन इज 100 ओवर दिस प्लेस। इज दैट क्लियर? The most important thing and the thing which you have to always remember is the cumulative frequency। and तो हमारे पास हो गया टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई 100। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी सी क्या है, देखिए सबसे आखिर में हमारे पास फॉर्मूले में सी ही आ रहा है और सी हमारे पास क्या है। तो बेटिया देखिए ये आपके पास मीडियन क्लास थी, मीडियन क्लास वाला जो नंबर है वो हमारे पास सी कभी भी नहीं होगा। उससे जो अबव क्लास है यानी उससे जो ऊपर वाली क्लास है उसका नंबर हमारे पास सी कहलाएगा। कभी भी मीडियन क्लास वाली जो सी एफ है उसमें से सी फाइंड आउट मत कीजिएगा, उसकी अपर वैल्यू पे जाइएगा। ठीक है, उसके अबव जाइएगा और वहाँ पे जो वैल्यू आपके पास गिवन हो वो आपके पास क्या कहलाएगा, सी कहलाएगा। सो व्हाट इज सी ओवर दिस प्लेस, सी इज़ 34। इज दैट क्लियर? सी आपके पास क्या है, सी यहाँ पे आपके पास है 34। इज इट?
Now you have to substitute the values in the formula. You have all the required values. Now you have to substitute the values in the formula. Formula is median is equal to L plus H divided by F and by 2 minus 6 minus C. So L की जगह आप पुट कर दें 79.5 प्लस H की जगह आ गया 5, F की जगह आ गया आपके पास 46. I am all substituting all the values by this column, okay, with this row. Okay, इसके बाद हमारे पास क्या है, then you have the bracket n divided by 2. What is n over here? n is 100 divided by 2 minus 34. अब आपको बेटा पता है कि अलजेब्रिक रूल्स के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. 100 को 2 से डिवाइड कीजिए, यू विल गेट 50 माइनस 34. देन और बाकी सारी वैल्यूज़ को मैंने एज इट इज़ कॉपी डाउन कर दिया. 50 माइनस 34 विल बिकम 16. ओके, सो हमारे पास क्या है यहाँ पे 16 विच इज़ गोइंग टू मल्टीप्लाई विद 5 एंड गोइंग टू डिवाइडेड विद 46. तो आप देखिए, आप 5 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिए एंड पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू को प्रेस करेंगे, उसके बाद आप 46 से डिवाइड कीजिए. सो यू विल गेट 1.739 और प्लस 79 को आप एज इट इज़ कॉपी डाउन कर दीजिए. ओके, फिर आप 79.5 में ऐड कीजिए 1.739, तो आपके पास आंसर आएगा 81.239. ओके, प्लीज़ स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर ऑल द अलजेब्रिक रूल टू सॉल्व इट. अगर आप ऐसे ही डायरेक्ट, कभी कभी बच्चे कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट करते रहते हैं डायरेक्ट और उसके बाद उनका आंसर नहीं आता. जिस मेथड से मैंने बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिंप्लीफाई द ब्रैकेट, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई द वैल्यू विच वी विल ऑब्टेन बाय सॉल्विंग द ब्रैकेट बाय h and then divided by f. You will get a value and then add it in lower class boundary so that you will get a correct answer. So what is the median? Median is 81.239 and this is your answer. It is enough for today's lecture. Inshallah, we will continue our next lecture with the help of mod. Okay, we will understand that what is mod. Now it is enough for today. I am going to give you your home assignment. Home assignment. Do solve question number 2 and find out arithmetic mean only by direct method and median of question number 7. Okay, take care of yourself. Allah Hafiz.